वाराणसी लिंक मीडिया। चैतन्य योग सेवा संस्थान द्वारा निःशुल्क योगाभ्यास कर निकाली गई रैली। वाराणसी के औरंगाबाद बाग स्थित चैतन्य योग सेवा संस्था द्वारा 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर इंडियन योगा एसोसिएशन के संयुक्त तत्वाधान में वाराणसी के विभिन्न शिक्षण संस्थान, सामाजिक संगठन, स्कूल, घाट एवं पार्कों में 1 जून से 21 जून तक निःशुल्क योग शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों को योग के वैज्ञानिक, चिकित्सकीय एवं आध्यात्मिक लाभ के विषय में बताया गया और विभिन्न प्रकार के आसन, प्राणायाम, मुद्रा एवं बंध का अभ्यास कराया गया। संस्था के सचिव योगाचार्य आशीष टंडन जी ने बताया कि लगभग 1000 लोगों ने विगत 21 दिनों में योग शिविर में सक्रिय रूप से प्रतिभाग किया एवं उसे अपने जीवन में प्रतिदिन अभ्यास करने के लिए संकल्प भी लिए। इसी कड़ी में आज योगाभ्यास करते हुए केंद्र से रैली निकाली गई, जो विभिन्न मार्गों से होते हुए सिगरा स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुआ और रैली में बच्चों द्वारा पर्यावरण बचाओ, वृक्ष लगाओ, एक पेड़ मां के नाम एवं तरह तरह के स्लोगन के साथ नारे लगा रहे थे और हाथ में तख्तियां लेकर लोगों को जागरूक करते चल रहे थे। आशीष टंडन चैतन्य योग सेवा संस्था में एक सचिव की भूमिका में अपना साथ दे रहा हूँ, सहयोग दे रहा हूँ। क्या कहेंगे आज यहाँ पे जिस तरह से एक मंत्र से लगातार योग दिवस के अवसर पर इस तरह का आयोजन कर रहे हैं? ये 1 माह का जागरूकता अभियान चलाया था हमने, जिसमें छोटे बच्चों को विशेषकर शामिल किया था, क्योंकि अभी छोटे बच्चों की स्कूलों की छुट्टियां चल रही थी। उनमें योग के संस्कार देने के लिए हमने 1 माह के लिए इन बच्चों के लिए ये योग शिविर का आयोजन किया था। ये प्रतिदिन शाम 5 बजे से 6 बजे तक निरंतर चल रहा है। आज उसी क्रम में रैली भी निकाली जा रही है। जी, आज ये पर्यावरण दिवस को हम लोग मनाने के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए, लोगों के जागरूकता के लिए, कि हम आज देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जैसे जैसे विकास होता जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, तो उन बच्चों के माध्यम से हम जन जन तक ये संदेश पहुँचाना चाहते हैं कि पेड़ हमारी माँ के समान है, और ऐसा भी कहा जाता है कि पेड़ हमारे पुत्रों के समान है। तो हम पेड़ को अपनी माँ माने। पुत्रों का तो हम देख रहे हैं कि आजकल स्वभाव व्यवहार बदल रहा है, इसलिए पेड़ों को हम प्राकृतिक तौर पर ही ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन माँ के रूप में अगर हम पेड़ को देखते हैं, उनका सम्मान करेंगे। और पेड़ बहुत बड़ी औषधि है। ऐसा नहीं है कि पेड़ हमें छांव देता है, ऑक्सीजन देता है। नीम का पेड़, उससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती हैं, जड़ी बूटियाँ बनती हैं। नीम के पेड़ से हम लोग बहुत सारे रोगों का उपचार भी करते हैं। मधुमेह एक ऐसा बीमारी है जिसका कोई मॉडर्न साइंस में इलाज नहीं है, लेकिन अगर नीम की नई कोपल को अगर हम रोज प्रतिदिन खाते हैं तो वो नियंत्रित करता है हमारे मधुमेह को भी। तो क्या कहेंगे एक मंत्र से क्या क्या किस तरह की योग कहाँ? योग का अर्थ होता है जोड़ना। हम प्रकृति से जुड़ने के लिए योग करते हैं, इसीलिए हम प्रकृति के साथ ही योग करेंगे। और अभी आयुष मंत्रालय का भी एक थीम आया है, वृक्ष हरित योग, वृक्ष लगाओ योग करो। तो वृक्ष के लगाने के साथ साथ हम लोग का योग का भी अभ्यास करेंगे। तो आज इसी संदर्भ में हम लोग ने एक पर्यावरण रैली निकाली, जिसमें हम लोग कुछ वृक्षारोपण भी करेंगे और योग भी करेंगे। समाज के लिए क्या मैसेज होगा अपने संस्थान की तरफ? समाज के लिए मैसेज है कि योग करें, स्वस्थ रहें। योग ही जीवन है, योग जीवन शैली है। अगर हम योग के माध्यम से अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं तो ज़रूर लाएं। आज के समय में आप देख रहे होंगे, आधुनिकता की भाग दौड़ में युवा और युवतियां भटक रहे हैं, और योग ही एक माध्यम है कि उनको हम सही दिशा दे सकते हैं, उनके मन को सही दिशा में लगा सकते हैं। तो ये बहुत अनिवार्य है। योग हमारी प्राचीन भारतीय संस्कृति है। योग को अपनाएं, स्वस्थ जीवन जिए। मेरा नाम मतिन गांगुली है। क्या कहेंगे योग दिवस पे आप भी इसमें शामिल हुए हैं, मंच पर से चल रहा है? देखिए, योग का कई रूप है, साधना है, लेकिन साधारण जीवन में ये योगाभ्यास जो है, ये शरीर को एकदम ये स्वस्थ रखना है तो योग करना अति आवश्यक है। इसको हम लोग थोड़ा अलग रूप से देखा जाए तो ये एक साइंटिफिक दृष्टिकोण से ये योग साधना है। इसमें आप शरीर, अपनी जो ब्रीदिंग है और हमारी माइंड, मन, तीनों का ये कोऑर्डिनेशन है, और उसके ज़रिए हम इसको यदि इस तीनों को सही रूप से करें तो हमारा शरीर में जितने भी रोग हैं वो अपने आप होगा। मेरा व्यक्तिगत अनुभव यही है। मैं खुद जो योगाभ्यास करता आया हूँ, मुझे कई रोगों से ऐसा छुटकारा कर, मैंने दुरूह रोग है, जैसे ब्लड प्रेशर। मैं 8 साल में ब्लड प्रेशर का मरीज था, दवा लेता था, लेकिन आज मैं दवा नहीं लेता। मेरा हार्ट का ब्लॉकेज है, 3 ब्लॉकेज है,
न मैंने स्टेंट लगाया, न मैंने बाईपास करवाया, जब भी डॉक्टरों का बाईपास कराया, लेकिन मेरा योग के द्वारा और कुछ खान पान के जरिए मुझे नेचुरल बाईपास हो गया। तो ये सब चीज़ें, स्पॉन्डिलाइटिस 30 साल का है, लेकिन मैं उससे भी उबर चुका हूँ। तो ये सबके लिए मेरा यही कहना है, मेरी अपनी सलाह है। मैं उम्रदराज व्यक्ति हूँ, 73 वर्ष का व्यक्ति हूँ, लेकिन मेरा सबको सलाह ये है, यदि योग को योग के रूप में आप रखें, उस साधना को आप करें, शरीर के साथ मिलाएं, तो आप हमेशा स्वस्थ रहिएगा।